तो कोरा पर एक क्वेश्चन आ रखा है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत ज्यादा डीपली लव करता हूं बट वो मेरी वैल्यू नहीं करती, मुझे अप्रिसिएट नहीं करती, तो क्या मुझे उसे डंप कर देना चाहिए एंड मूव ऑन कर लेना चाहिए? इवन ये मेरे लिए बहुत ज्यादा हार्ड है। आपके साथ भी अक्सर होता है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड, क्रश या फिर किसी दोस्त या फिर बेस्ट फ्रेंड, किसी से प्यार करते हो, किसी से दोस्ती रखना चाहते हो, लेकिन सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं करता, सामने वाला आपकी कोई बात नहीं मानता, आपको लगता है कि सामने वाला आप में इंटरेस्टेड नहीं है एंड इस वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हो। ना वो आपको अपने लाइफ से पूरी तरह से जाने ही देता है और ना ही पूरी तरह से अपनाता है। तो इस सिचुएशन में इंसान को क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये समझो कि ये सिचुएशन आता क्यों है कि आप किसी से प्यार करते हो, किसी से दोस्ती रखना चाहते हो, लेकिन वो इंसान आपकी वैल्यू करता क्यों नहीं है? तो पहला रीजन है बिकॉज ऑफ योर नीडीनेस। तुम उस इंसान को इतना ज्यादा स्पेशल बना देते हो अपने जीवन में कि उसे लगता है कि तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है। बेसिकली तुम्हें लगने लगता है कि अगर वो इंसान तुम्हारे लाइफ में नहीं होगा तो तुम्हारी लाइफ वीरान हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, सूना सूना हो जाएगी एंड इस वजह से तुम उसको हद से ज्यादा वैल्यू देने लगते हो। और जब तुम किसी को अपने लाइफ में हद से ज्यादा वैल्यू देने लगते हो तो वो इंसान सोचने लगता है कि तुम्हारे लाइफ में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इस वजह से वो बहुत ज्यादा भाव खाने लगता है। वो तुम्हारे नीडीनेस को देख सकता है, वो तुम्हारे नीडी एनर्जी को देख सकता है। जब भी तुम उससे मिलते होगे, जब भी तुम उससे बात करते होगे, तुम्हारे अंदर एक नीडी एनर्जी होगी जो कि उसको शो करती होगी कि वो इंसान तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी नीडी एनर्जी उसको शो करता है कि वो इंसान अगर तुम्हें नहीं मिला तो तुम्हारी लाइफ वीरान हो जाएगी, बंजर हो जाएगी एंड इस वजह से वो इंसान भाव खाने लगता है कि अरे यार ये तो मेरे पीछे आएगा ही, इसको तो मेरी जरूरत है। सेकेंड है, तुम्हें लगता है कि उस इंसान से बेटर इंसान तुम्हें मिल ही नहीं सकता है, तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि वो इंसान तुम्हें मिल गया। अक्सर लड़के सोचते हैं कि अरे यार मेरी वाली तो अलग है यार, मतलब मेरी वाली पूरी तरह से डिफरेंट है, वो ना मतलब बहुत ज्यादा स्पेशल है, मुझे उसके जैसा इंसान मिल ही नहीं सकता है, मैं डिजर्व ही नहीं करता हूं, मैं तो चूतिया हूं यार लेकिन वो तो हुस्न परी है। और जब तुम ये सोचते हो कि उसके जैसा इंसान तुम्हें मिल ही नहीं सकता कभी एंड इस वजह से तुम उसको हद से ज्यादा चेज करने लगते हो, हद से ज्यादा उसके पीछे भागने लगते हो एंड इस वजह से वो इंसान तुमसे आगे भागने लगता है और इतना तेज भागता है कि तुम्हारे हाथ से ही निकल जाता है लात मारकर। थर्ड पॉइंट है, तुम उसे दुनिया भर का अटेंशन, वैलिडेशन, खुद को बेइज्जती करने का हक, खुद को मैनिपुलेट करने का हक सब दे देते हो, यहां तक कि गुड बॉय और गुड गर्ल बन के उसके इशारों पर भी चलने लगते हो। सो दुनिया भर का अटेंशन देने का मतलब है हमेशा तुम उसको मैसेज करते हो, हमेशा तुम सामने से उसको कॉल करते हो, कभी भी वो इंसान तुमको सामने से कॉल मैसेज नहीं करती है या करता है, तुम ही हमेशा कॉल मैसेज करते रहते हो, हमेशा तुम्हारा जो दिमाग है उसी के अराउंड चलता रहता है। तुम उसे इतना ज्यादा अटेंशन दे चुके हो कि अब तुम्हारे अटेंशन की उसके लाइफ में कोई भी वैल्यू नहीं है, उसे लगता है कि यार ये तो मेरे पीछे रहेगा ही। उसके बाद है वैलिडेशन देना, तुम इतना ज्यादा उसकी तारीफ करते हो कि यार तू तो यार क्या महान है, तू तो यार मतलब कितनी क्यूट है यार, तू तो मतलब हुस्न पड़ी है। उसके साथ अपने दिल की हर बातें बताते हो कि यार तू मेरे लाइफ में बहुत स्पेशल है, तू ना हो तो मेरी लाइफ क्या है, बंजर वीरान हो जाएगी, तू है तो मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत है, वरना मैं तो तपस्या करने चला जाऊं हिमालय पर। इवन वो इंसान तुम्हारी बेइज्जती करता है फिर भी तुम चुप रहते हो, अरे कोई बात नहीं, इतनी क्यूट है यार, इतनी प्यारी है, थोड़ी सी बेइज्जती ही कर देगी तो क्या हो जाएगा वैसे भी मेरी इज्जत थोड़ी है, बाकी लोग तो बेइज्जती करते ही है तो ये भी कर लेगी। तुम उसको मैनिपुलेट करने का भी हक दे देते हो कि तुम बोलोगे अरे मैंने तुम्हें मार्केट में देखा था एक लड़के के साथ, वो बोलेगी अरे वो मेरा कजन था, मेरा भाई था, अच्छा अच्छा भाई था, फिर ठीक है फिर ठीक। फिर बोलोगे कि अरे मार्केट में फिर मैंने देखा था तुम्हें एक लड़के के साथ, वो बोलेगी अरे वो मेरा दूसरा भाई था, अच्छा अच्छा भाई था। और उसके बाद गुड बॉय बन के उसके इशारों पर भी चलने लगो, वो जो बोले उसकी सारी बातें मानो एंड बिल्कुल भी डिसएग्री मत करो। तुम दिन बोलो तो दिन, रात बोलो तो रात। वो बोलेगी कि धरती जो है ना स्क्वायर शेप में है, तुम बोलोगे अरे हाँ साइंस की सारी किताबें भाड़ में जाए, मेरी बाबू जो बोलेगी मैं वही मानूंगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि ऐसे सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए? तो सबसे पहला पॉइंट है कि अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो। जिस इंसान से तुम प्यार करते हो उसे बताओ कि तुम क्या चीजें पसंद करते हो और क्या चीजें पसंद नहीं करते हो। पहले तो उस इंसान को बताओ कि तुम उससे प्यार करते हो, उससे दोस्ती रखना चाहते हो, जो भी है तुम्हारा, है ना, जो भी। और उसके बाद तुम उसे बताओ कि क्या चीजें तुम्हें पसंद है एंड क्या चीजें तुम्हें पसंद नहीं है। उससे बताओ कि तुम्हें पसंद नहीं है वो इंसान तुम्हारी वैल्यू नहीं करता है, उसकी जो बातें तुम्हें पसंद है उसको एग्री करो, उसकी जो बातें तुम्हें पसंद नहीं है उसको डिसएग्री करो। एक कहावत है कि वो सांप जिसके दांत तोड़ दिए जाते हैं या टूट चुके होते हैं वो भी
काट करके डराने की कोशिश करता है ताकि आसपास के लोगों को ये पता ना चले कि इसके दांत टूट चुके हैं, इसमें कोई विष नहीं है। क्योंकि अगर आसपास के लोगों को ये पता चल जाएगा कि इसमें विष नहीं है, वो उसको मार देंगे। सिमिलरली आप कितना बेकार हो फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप हमेशा सामने वाले की बातों से एग्री करते रहोगे, इवन वो बातें आपको हर्ट कर रही है, तो सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू कभी नहीं करेगा। क्योंकि एक इंसान की वैल्यू तब होती है जब उसके कुछ ओपिनियंस होते हैं। अगर आप किसी को ये शो कर दोगे कि आप उसके बिना नहीं रह सकते हो कंप्लीटली, तो वो इंसान आपको छोड़कर जाएगा ही। तो आपकी गर्लफ्रेंड है, क्रश है, जो भी है, उसके सामने अपनी बातें रखो कि क्या चीजें आपको पसंद है एंड क्या चीजें नहीं। क्या चीजें अगर वो इंसान करता है तो आप उससे डिस्टेंस मेंटेन कर लोगे। क्योंकि जब लोग सांप को देखते हैं कि बिना विष का है, उसके साथ खिलवाड़ करने लगते हैं, उसको मारने लगते हैं। सिमिलरली जब इंसान देखता है कि ये इंसान बिना ऑप्शन का है, इसके पास मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो उस इंसान के साथ खिलवाड़ करने लगता है। तो जो बातें आपको पसंद है एग्री करो, जो बातें पसंद नहीं है डिसएग्री करो, और अगर वो इंसान नहीं मानता है तो सेकंड स्टेप लो। सेकंड स्टेप है कीप डिस्टेंस, उस इंसान से दूर हो जाओ। आपने सामने वाला इंसान को बता दिया कि ये चीजें मुझे पसंद नहीं है, ये चीजें मुझे हर्ट करती है, लेकिन वो इंसान बार बार वही चीजें रिपीट कर रहा है जो चीजें आपको हर्ट कर रही है। ये प्रूव करता है कि सामने वाले इंसान को आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके फीलिंग्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंड ऐसे सिचुएशन में उस इंसान को छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, अगर कोई इंसान है आपकी फीलिंग्स की मां बहन कर रहा है, उसे फर्क नहीं पड़ता आप कितने हर्ट हो जाते हो उसकी हरकतों से, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो वही किए जा रहा है जो उसको करना है, तो क्लियर क्रिस्टल है कि वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता है एंड ऐसे इंसान को हमें छोड़ देना चाहिए। ऐसे इंसान से हमें डिस्टेंस बना लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसान के साथ हम जितना ज्यादा रहेंगे उतना ज्यादा हम हर्ट होते जाएंगे, उतना ज्यादा हम खुद को कमजोर मानते जाएंगे, उतना ज्यादा हम खुद को लेकर इनसिक्योर होते जाएंगे। हो सकता है आपको डिस्टेंस मेंटेन करने में दिक्कत आए, लेकिन मेरे भाई ट्रस्ट में ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंपली उस इंसान को जितना अटेंशन, वैलिडेशन जो भी आप दे रहे थे वो सब कुछ छीन लो और अपनी लाइफ को ना पूरी तरह से अलग कर लो उससे। थर्ड पॉइंट है बिल्ड योरसेल्फ। अब तुम उस इंसान से अलग हो चुके हो, अब खुद को बिल्ड करना शुरू करो, खुद को बेहतर बनाना शुरू करो, जिससे उस इंसान से बेहतर इंसान तुम डिजर्व कर सको। अभी तक तुम्हारे दिमाग में क्या था कि वो इंसान तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है, उससे बेटर इंसान, उससे बेस्ट इंसान तुम्हें नहीं मिल सकता है, तुम डिजर्व ही नहीं करते हो। तो भाई क्यों डिजर्व नहीं करते हो? खुद को बेटर बनाओ, खुद को बेस्ट बनाओ, खुद को इतना बेटर बनाओ कि उस इंसान से बेटर इंसान तुम्हारे लाइफ में आए, उस इंसान से बेटर इंसान के साथ तुम रिलेशनशिप में आओ। एंड हाँ, इस बार का फॉर्मूला ये होना चाहिए कि तुम उसको चेज ना करो, बल्कि वो इंसान तुम्हें चेज करे। मतलब तुम उसकी केयर नहीं कर रहे हो, तुम उसको अटेंशन नहीं दे रहे हो, तुम उसको वैलिडेशन नहीं दे रहे हो, बल्कि वो इंसान दे रहा है। हाँ, एक वक्त के बाद जब वो इंसान तुम्हें लगे कि हाँ ये इंसान बहुत अच्छा है, तो तुम उसको अटेंशन, वैलिडेशन जो भी है दे सकते हो। म्यूचुअल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दे रहे हो, बराबर होना चाहिए। सिंपली ऐसे इंसान को ढूंढो जो आपकी बातें माने, जिसको आपकी फिक्र हो, जो आपकी वैल्यू करे, जिसके साथ रहने में आपको मजबूती फील हो, आप स्ट्रांग फील हो। ऐसे इंसान के साथ मत रहो जिसके साथ रहने पर आपको इनसिक्योरिटी फील होती है, उसके साथ रहने पर आप शिट फील करते हो। पॉइंट नंबर 4, अगर वो इंसान आपके पास आना चाहे तब क्या करोगे? मतलब मान लेते हैं कि उस इंसान को आप छोड़ देते हो एंड फिर वो इंसान आपके साथ आना चाहे, माफी मांगे आपसे, सॉरी बोले, तो भैया क्या करना है इस सिचुएशन में? तो इस सिचुएशन में कुछ टर्म एंड कंडीशन, कुछ लिमिटेशंस दो उसको कि ये टर्म एंड कंडीशन एंड लिमिटेशंस है तुम्हारे लिए, अगर तुम इसको फॉलो करती हो तभी तुम मेरे लाइफ में आ सकती हो। ये टर्म एंड कंडीशन, ये लिमिटेशंस आप अपने हिसाब से दे सकते हो, जो चीजें आपको पसंद है ना। एंड अगर वो इन बातों पर खरी उतरती है, वो फॉलो करती हो, तो डेफिनेटली आप उसके साथ भी रिलेशनशिप में आ सकते हो। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप किसी इंसान से डिस्टेंस बना लेते हो तब उसे आपकी वैल्यू रियलाइज होती है एंड उस इंसान को एक मौका तो देना चाहिए। बाकी ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी रिलेशनशिप में हमेशा दो इंसान होते हैं। सामने वाले इंसान की अगर फीलिंग्स हैं तो आपकी भी फीलिंग्स हैं। उसको खुश करने के चक्कर में अगर आप खुद दुखी हो रहे हो ना, तो ऐसे रिलेशनशिप में मत रहो। बाकी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फटाक से एक लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसे ही अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। मैं डिफरेंट कैटेगरीज के वीडियोस बनाता हूं डिफरेंट प्रॉब्लम्स पर, तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो को ना शेयर कर दो अपने उन दोस्तों के साथ जो कि इस प्रॉब्लम में फंसे हैं, हमेशा अपने गर्लफ्रेंड क्रश की केयर करते हैं लेकिन वैल्यू नहीं मिलती। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू।